हे ईश्वर, अरे जल्दी करो, पानी लो। जोधा, हटिए यहाँ से। आपका हाथ जल गया, चलिए हमारे साथ हकीमा साहिबा के पास। नहीं मोती, ये आग बुझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ये आग नहीं बुझी तो न जाने कितने किसानों के स्वप्न भंग हो जाएंगे। पानी तो जल्दी। टोडरमल जी, ये सब कैसे हुआ? हमें खुद नहीं पता, हम स्वयं अभी आए। आग तो बुझ गई है जोधा बेगम, लेकिन पूरा माल जलकर खाक हो गया है। कोई बताएगा हमें ये कैसे लगी है आग? कुछ नहीं पता हुजूर। आग अचानक से नहीं लगती, और यहाँ तो कोई आग लगाने का सामान भी नहीं। ये देखिए अम्मी जान, ये मशाल, यहाँ इसका क्या काम? इसका मतलब है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई, वो भी जानबूझकर। मगर ऐसा कौन कर सकता है टोडरमल साहब? ये आग लगाकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? ये तो हम भी नहीं जानते सलीमा बेगम, परंतु पहले मसालों का गीला होकर खराब होना और अब ये आग लग जाना मात्र संयोग नहीं हो सकता है। टोडरमल जी, रहीम, शीघ्र पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। या खुदा, ये आग किसने लगाई? हमारा मतलब है कि ये आग कैसे लगी जोधा बेगम? ये तो हम नहीं जानते रुकैया बेगम, परंतु जिसने भी लगाई है शीघ्र उसका पता चल ही जाएगा। जितनी चाहे कोशिशें कर लो जोधा, तुम कभी नहीं जान पाओगी कि इस आग की चिंगारी किसने फेंकी थी। आदाब अम्मी जान। अरे मुराद, आप कैसे हैं? आप समझ रहे हैं? आप कैसे हैं? आज अपनी अम्मी जान की याद कैसे आ गई आपको? ऐसे ही। हमने सुना था कि मसालों की गोदाम में आग लगा दी गई। आपको कुछ पता है ये किसने किया? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, परंतु पता चल जाएगा। अब सलीम भाईजान तो यहाँ पर है नहीं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर हो तो आप बेझिझक हमें याद कर सकती हैं। बिल्कुल, यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम आप ही को याद करेंगे, परंतु अभी आप जाकर विश्राम कीजिए और अपने आने वाले जीवन का स्वप्न देखिए। बहुत जल्दी आपका विवाह होने वाला है। शहंशाह इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है। बस एक बार शहंशाह लौट आए, फिर आपके विवाह की तारीख भी पक्की कर देंगे। खैर, इजाज़त दीजिए। आदाब। प्रणाम मलिका हिंद। प्रणाम टोडरमल जी। आदाब अम्मी जान। खुश रहो रहीम। कुछ पता चला? मामला संजीदा है मलिका हिंद। अम्मी जान, हादसे की तहकीकात से ये पता चला है कि ये काम किसी जानकार का है, कोई ऐसा शख्स जो महल में ही है। इस संदेह का कारण? मलिका हिंद, बाहर तो सिपाही मौजूद थे और अंदर तक पहुंच पाना उसी के बस की बात है जो महल का आदमी है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था। ठीक है, आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन हो सकता है, पर हाँ, जब तक कोई बात पता नहीं चलती है इस बात को आप दोनों अपने तक ही सीमित रखिएगा। जी अम्मी जान। प्रणाम। तो अब शर्त लगाते हैं नौजवान सिंह, आज शिकार पर आपसे पहले हम निशाना लगाएंगे। निसंदेह शहंशाह, परंतु शिकार के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है।
हो सकता है जो आपका शिकार हो वो खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ जाए। हो भी सकता है, लेकिन ये तमाम बातें शिकार होने के बाद ही पता चलेंगी। आइए। शहंशाह आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? ठीक है हम। हुजूर, ऐसा लगता है आपको थकान हो गई है। क्यों नहीं ये शिकार का ख्याल कल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए? नहीं, शिकार तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा आराम कर लें पहले। राजा मानसिंह, राजा बीरबल साहब कहाँ हैं? शहंशाह आप तो जानते हैं कि उनकी शिकार में रुचि नहीं है, कहीं आराम कर रहे होंगे। आप कहें तो उनको बुलवा दें। हमें लगता है हम भी आराम कर लें, उसके बाद हम अपनी मुहिम जारी करेंगे। आइए आराम कर लेते हैं, बहुत थके हैं। आइए। ये थकान का असर नहीं, हमारा दिया जहर है जो धीरे धीरे आपकी रगों में बढ़ रहा है शहंशाह हुजूर। प्रणाम अम्मी जान। जीते रहो। आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। अब तुम तकलीफ में हो तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना बेटा। हमें खबर मिली है कि माल गोदाम में जो आग लगी थी उसमें तुम्हारा हाथ झुलस गया। अब तुम अपना ख्याल तो रखती नहीं हो, तो हम ही मरहम लेकर तुम्हें डांटने चले आए। आओ यहाँ बैठो। हाथ बढ़ाओ आगे। या खुदा, ये तो बहुत ज्यादा जल गया है। तुम जाओ। क्या बात है, परेशान हो? बहुत जलन हो रही है? नहीं अम्मी जान, बात कुछ और है। दरअसल टोडरमल जी ने हमें बताया कि इस अग्निकांड के पीछे महल के किसी व्यक्ति का हाथ है, किसी अपने का। या खुदा, कौन हो सकता है? ये तो हम नहीं जानते अम्मी जान। काश इस समय शहंशाह यहाँ पर होते तो वो तुरंत पता लगा लेते। नहीं जोधा, तुम जलाल से कुछ कम नहीं हो। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने तेज दिमाग से इस राज तक पहुंच जाओगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि कई बार जिन लोगों को हम अपना समझते हैं उनके चेहरे पर अपनेपन का नकाब रहता है। अपनी आंखें खुली रखना और इंशाल्लाह वो गुनहगार सबके सामने आ ही जाएगा। अब तुम आराम करो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। Good news, sir. The poison is showing its effects. Shahenshah is feeling weak. Nobody will ever know that he has been poisoned. आपने क्या चाल चली है हुजूर? जहर शराब में नहीं, जाम के किनारों पर था। Yes, this poison will go slowly. Within 2-3 weeks, he will die. And it will look like a natural death. But it will take time, sir. But we are not in a hurry. मेरा गला बहुत जल रहा है। जोधा बेगम! जोधा